बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो जैसे सबको पता है ये वाला नेक डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन सिर्फ फ्रंट से हमने इसको फ्रंट और बैक से देखें एक ही गले के साथ बनाया है। हमने दो गले अलग अलग अटैच नहीं किए। फ्रंट से इस तरह है ये गला और बैक साइड से इसकी शेप कुछ इस तरह से आ रही है। बहुत फिनिशिंग के साथ गला बना है। अगर हम लोग इस गले की बैक साइड की बात करें तो बैक साइड भी हमने बहुत ही नीट बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं से भी हमारा बुकरम या कपड़ा नज़र नहीं आ रहा। सारे का सारा हमारा गला जो है वो गुम सिलाई के साथ तैयार हुआ है। तो ये गला हम लोग किस तरह बना सकते हैं स्पेशल बिगनर। तो आपने बस वीडियो स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं हम लोग कटिंग की तरफ। सबसे पहले बुकरम ले लेंगे जिसकी लंबाई है 16 इंच और चौड़ाई है 14 इंच, जो मैंने फोल्ड की हुई है, और फोल्ड करने के बाद ये 7 इंच है। नीचे से 1 इंच छोड़ने के बाद हम लोग 7 इंच पर गले का निशान लगाएंगे लंबाई में, और चौड़ाई में हम लोग लगाएंगे 3.5 इंच पर। गले की लंबाई चौड़ाई आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सीधी लाइन लगा लेंगे। यहाँ से गला हम लोग डीप लेंगे 4 इंच पर। 4 इंच पर निशान लगाने के बाद नीचे से हमने 1 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हमारा कपड़ा बुकरम फोल्डेड है तो खुलने के बाद ये 2 इंच पर हो जाएगा। 1 इंच की सीधी सिलाई लगाने के बाद हम लोग इस तरह इस सिलाई को अपने 4 इंच वाले निशान के साथ मिला देंगे। अब हमने अपने गले की गुलाई निकालनी है। आप गुलाई यहाँ पर किसी प्लेट्स की मदद से या फिर इस तरह के फुट्टे बाज़ार से मिलते हैं, इनकी मदद से भी आप गुलाई निकाल सकते हो। जैसे आपको आसान रहे आपने उस तरह इस तरह से इसकी उस तरीके से आपने इसकी गुलाई निकाल लेनी है। अब हम लोग 1 और 1.5 इंच के सेंटर में जो हमारा मार्जिन आता है ना हमारा आधा इंच है ना हमारा 1 इंच है, तकरीबन सेंटर से हम लोगों ने इस तरह से निशान लगा लेने हैं। निशान हमारे इक्वल होने चाहिए। सारी गुलाई में हम लोग निशान लगाने के बाद इन निशानों के मुताबिक ही अपनी लाइन लगा लेंगे। नीचे से भी हम लोगों ने सेम यही साइज़ लेना है। आसानी से आपको बताऊं तो हम लोगों ने सबसे पहले अपना ये गला टोटल ड्रॉ कर लेना है। ये सबसे आसान तरीका है इस गले को बनाने का। तो यहाँ पर हमारा देखें सिंपल गला ड्रॉ हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर लेंगे 1 इंच से थोड़ा सा कम है, ठीक है, 1 सूत कम है, यानी कि जो इन्होंने लाइनें लगाई होती हैं ना वो 1 इंच से जो पहले लाइन आती है उसके मुताबिक हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है। आप 1 इंच भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग 1 इंच का ही कह लें, 1 इंच का सारा निशान लगा लेंगे। फिर इसी निशान के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसके बिल्कुल ऊपर ऊपर लाइन लगा लेनी है। कुछ लोग इस गले की कटिंग बहुत डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं, जो कि बिगनर के लिए मुश्किल हो जाती है। ठीक है, ये वाला एरिया हमारा कट जाएगा, ये जो अब हमने निशान लगाया है। अब हमने लगाना है एक निशान अपने गले की बैक साइड की फोल्डिंग के लिए। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर तकरीबन 1 इंच ही ले लेंगे। इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारा गले के नीचे के लिए फोल्डिंग का है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट का गला हो गया है कंप्लीट। बैक साइड पर हम लोग गला 3 इंच का ले लेंगे डीप। अच्छा, 3 इंच लाजम नहीं, आप 4 इंच 5 इंच अपनी पसंद के मुताबिक गले को डीप कर सकते हो। तो यहाँ पर चलें हम लोग 3.5 इंच का निशान लगा लेते हैं। पहला निशान 3.5 इंच का है। हमने अपने फ्रंट के गले के पहले निशान के साथ ही देखिए इसकी इस तरह से गुलाई बना लेनी है। बात वही है, गुलाई आप अपने पसंद के मुताबिक किसी प्लेट्स या कोली की मदद से भी बना सकते हो। दूसरा निशान भी हम लोगों ने जो हमारे फ्रंट गले के निशान है ना, हमने बिल्कुल उसी के मुताबिक अपनी बैक साइड के गले के निशान भी लगाने हैं। यहाँ पर वो वाला निशान लगेगा जो हमारा सेंटर से गला कट जाना है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक वीडियो आसानी से समझ आ रही है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गले का हमारा पैटर्न जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले इसकी बाहर की कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको सारा कट करके निकाल देंगे। अब हमने सेंटर से अपना गला जो है वो कट कर लेना है। हमारा फ्रंट बैक दोनों का गला एक ही कटिंग हो रहा है। अंदर वाला एरिया कट करने के बाद अब यहाँ जहाँ पर हमने क्रॉसिंग लगाई हुई है इस गले को कट करेंगे। तो आपने हाथ की मदद से इसको इस तरह से अच्छे से पकड़ लेना है। अच्छा, आप यहाँ पर चाहें तो पिन्स भी लगा सकते हैं ताकि हमारे गले की एक जैसी कटिंग हो।
कटिंग हमारी यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ 1 इंच पहले ही हमने छोड़ देनी है, फिर दूसरी साइड से इस तरह से कटिंग करेंगे और वो जो 1 इंच का निशान है वहाँ पर आके हम लोग इस सेंटर के पीस को अलग कर देंगे। कटिंग के बाद गले की शेप कुछ इस तरह से होगी। अब हम लोग अपनी शर्ट को ले लेंगे। शर्ट की हम लोगों ने नॉर्मल कटिंग की हुई है, आप भी अपने साइज़ के मुताबिक इसकी नॉर्मल कटिंग कर लोगे। अब हमने यहाँ पर गले का लगाना है 3 इंच का एक निशान। ये निशान आप ज़रूर लगाओगे। यहाँ पर हम लोग 3 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, या फिर गले की आप जितनी सेंटर से चौड़ाई रखते हो उतना। निशान लगाने के बाद हम लोग इस तरह अपनी शर्ट की सीधी साइड लेंगे, उसके ऊपर बैक साइड की भी सीधी साइड लेंगे। जिस तरह तीरा नॉर्मल सिलाई होता है उस तरह हमने तीरा सिलाई करना है इस निशान तक जो हमने लगाए हैं। तीरा सिलाई करने के बाद इस्त्री की मदद से इस तरह खोल लेंगे। ये सेंटर से आपको नज़र आ रहा होगा हमारा कपड़ा इकट्ठा हो रहा है, तो ये हमारा इकट्ठा होगा। फ्रंट बैक के सेंटर में हमने एक लाइन लगा ली है। अब ये देखिए ये हमारा अरेब है, इसी वजह से हमारा सेंटर से गला इकट्ठा हो रहा है। गला हम लोग रखेंगे, गले के जो हमने फ्रंट बैक के सेंटर में ये वाला निशान लगाया था इसको हमने बिल्कुल तीरे के ऊपर रखना है। जो हमारे तीरे की सिलाई आ रही है बिल्कुल उसके ऊपर ये वाला निशान रखना है, आपको नज़र आ रहा होगा। और इस तरह हम लोग अंदर वाला जो एरिया है गले का सिर्फ अभी वही अटैच कर लेंगे, हल्का सा अटैच करेंगे, फिर इसको बाद में हम लोग पक्का कर लेंगे। अब आते हैं इस गले की दूसरी पट्टी की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमने ध्यान देना है, यहाँ पर हमारा निशान तकरीबन आधा इंच बैक साइड के गले की तरफ जा रहा है। ये हमारा सीधा आ रहा है, ये हमारा आधा इंच बैक जा रहा है। तो यही हमारा सही तरीका है। वजह इसकी ये है कि हमने तीरे की जो है वो अरेब कटिंग की हुई है, इसलिए यहाँ से हमारा गला बढ़ रहा है जो हमारा बैक साइड की तरफ चला जाएगा। तो इसकी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी और अपना गला जो है आपने यहाँ पर अटैच कर लेना है। आप वीडियो बस स्किप ना किया करें, इस तरह की छोटी छोटी टिप्स आपको मिलती रहेंगी। यहाँ से हम अपने तीरे का साइज़ ले लेंगे। मेरा तो 4 इंच आ रहा है, आपका जो भी आएगा ज़रूरी नहीं आपका 4 इंच ही आए, ठीक है। ये हमारे तीरे पर डिपेंड करता है। हमने इस तरह अपना दूसरी साइड का गला बिठा लेना है, तीरे का साइज़ कंफर्म कर लेना है, ठीक है। तीरे का साइज़ कंफर्म हो जाए तो आप गला अच्छे से अटैच कर लें। अब अपने तीरे की सिलाइयों वाली जगह पकड़ के हम लोग अपनी बैक साइड को इस तरह कर लेंगे। अब हम बैक का गला अटैच करें हैं तो ये देखिए हमारा बुकरम बड़ा है, ये हमारा गलत नहीं है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल ठीक आया है। वजह यही है तीरे की अरेब है, इस वजह से ये हमारा ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंटर से कट कर लेंगे। इसी तरह हमने ऊपर वाला गला भी बिल्कुल सेंटर से कट कर लेना है। कट करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना गला अटैच कर लेंगे। ऊपर से बिठाना शुरू करें, जहाँ पर हमारी गुलाई आए वहाँ तक इसको रख के अच्छे से प्रेस कर लें। आप देख रहे हो तकरीबन हमारा आधा इंच से 1 इंच गला बढ़ गया है। तो दूसरी साइड से भी हम लोग ऊपर से बिठाते हुए लेके आएंगे और इस तरह जहाँ पर हमारा गला पूरा होगा हम इस्त्री की मदद से इसको अटैच कर लेंगे। नीचे वाला जो पट्टी है उसको भी ऐसे ही लगाएंगे। ये हमारी पट्टी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है तो इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से। अब आपके जहन में सवाल होगा कि हम लोग शुरू में ही इस गले को कट कर लेते हैं, तो जनाब बिल्कुल कट कर सकते हैं, सॉरी, लेकिन इसको कैरी करना फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बिगनर हैं तो आप बिल्कुल इसी तरीके के मुताबिक बनाएं, बहुत अच्छे से आपका गला बनेगा। फ्रंट बैक का गला हमारा अटैच हो गया है। अब हम लोग इस गले को सेंटर वाले एरिए से जो हमारा खाली है कट कर लेंगे और इस तरह कॉर्नर पर हल्के हल्के से हमने कट लगा लेने हैं ताकि हमारा गला अच्छे से बैठ जाए। दोनों साइडों का एक ही तरीकाकार होगा। अब आप स्टिक गम ले लेंगे, इसको लगाएंगे। अच्छा, ये गम के बहुत फ़ायदे होते हैं, इससे आपका काम नीट होगा, वरना बैठ तो ये इस्त्री की मदद से भी जाएंगे, लेकिन जब हम लोग फिर इसको उठाएंगे या आगे पीछे करेंगे तो ये फिर अपनी शेप बदल देता है, गला खुल जाता है। इसलिए आप ये गम का इस्तेमाल करें, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, इससे काम में नीटनेस भी आएगी। यही तरीका हम लोग दूसरी साइड पर करेंगे और अपनी इस तरह से ये जो गले की गुलाइयाँ हैं इनको अच्छे से कट लगाकर बैठा लेंगे। अब हमने 2 इंच की एक पट्टी ली है। इस पट्टी को ये देखिए, ये मेरी 2 इंच की पट्टी है, इसको सेंटर से फोल्ड करके मैंने 1 पाँव का बखिया लगा लिया है। 1 पाँव का बखिया लगाने के बाद हम इस पट्टी को सीधा करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर मेरी ये पट्टी रेडी है। मैंने इस तरह की तकरीबन 1 गज़ की 2 पट्टियाँ रेडी की हैं। फिर हमने अपने डिज़ाइन के ऊपर रखना है, दोनों साइडों से आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक पट्टी हम लोग कट कर लेंगे। फिर हम इसी पट्टी
पट्टी की मदद से अपनी काफ़ी सारी पट्टियाँ बना लेंगे। यहाँ पर कुछ पता नहीं हमारी कितनी पट्टियाँ लगेंगी, तो आप अंदाजे से ही बना लें। गले की दोनों साइड को ऊपर इस तरह हम लोग गम लगा लेंगे। गम लगाने के बाद हम लोगों ने अपनी जो पहली पट्टी रखनी है वो इस तरह से देखिए थोड़े से गैप पर रखनी है, बिल्कुल थोड़े से गैप पर। उसके बाद हम लोग इस तरह पट्टियाँ रखते जाएंगे। गले की ऊपर वाली गुलाई पर हमने फासला थोड़ा कम रखना है और नीचे वाली गुलाई में फासला थोड़ा सा ज़्यादा करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे गले की शेप बहुत अच्छी आएगी। आप देख रहे हो ऊपर से हमारा जो फासला है वो थोड़ा कम है, नीचे से थोड़ा ज़्यादा है। यही तरीका दूसरी साइड के ऊपर हम लोग करेंगे। अच्छा, हमारी एक साइड के ऊपर 7 पट्टियाँ लगी हैं, तो हमने दूसरी साइड के ऊपर भी 7 पट्टियाँ ही लगानी है। यहाँ पर जितनी पट्टियाँ एक साइड पर आएंगी उतनी ही दूसरी साइड पर लगाएंगे। लगाने के बाद जब आपको तसल्ली हो जाए बिल्कुल बेहतर है, तो आप इसको इस तरीके की मदद से इस तरह से प्रेस कर लें, ये अपनी जगह पर अच्छे से अटैच हो जाएगा। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड की भी हम लोग इसी तरह सबसे पहले सेंटर से कपड़े की कटिंग करेंगे। हमने फ्रंट बैक दोनों की इकट्ठे से कटिंग नहीं करनी, फिर वही चीज़ है, थोड़ा कैरी करना मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल आपको मैं आसान तरीके बता रही हूँ। कटिंग करने के बाद वही हम लोग अपना कपड़ा फोल्ड करेंगे। ऊपर तीरे वाली साइड से हमारा कपड़ा डबल है तो उसको हम अच्छे से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने तीरे वाली साइड से अच्छे से फोल्ड कर लिया है। इसी तरह ऊपर वाला गला भी फोल्ड करेंगे। यहाँ पर देखें मेरा ऊपर वाली साइड पर कढ़ाई वाला कपड़ा है, तो यहाँ से थोड़ा सा मोटा आ रहा है, तो मैंने यहाँ से कपड़े को अंदर से कट कर दिया है। आप भी इस तरह से कपड़े की अंदर वाली साइड से कपड़े को कट करके अच्छे से फोल्ड कर लें। जितना अच्छा आप फोल्ड करोगे उतनी ही अच्छी आपकी गले में फिनिशिंग आएगी। पहली पट्टी हम लोग सेंटर में लगा लेंगे। इस तरह से फिर हम लोग अपनी गुलाई में ये सारी पट्टियाँ लगाते जाएंगे। अच्छा, हमने जो ऊपर तीरे पर पट्टी लगानी है ना, तीरे वाली साइड पर, यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि हमारी जो पट्टी है वो यहाँ पर तीरे की जो हमारी सिलाई लगी हुई है ना उसके बिल्कुल ऊपर आए, यानी कि आधी फ्रंट पर आ जाए आधी बैक पर आ जाए। इससे क्या होगा, पहना हुआ हमारा गला बिल्कुल एक ही लगेगा, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी गले में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी हमारी लास्ट वाली पट्टी जो तीरे की बिल्कुल सिलाई के ऊपर लगी है। गले की भी आप शेप देख सकते हो कितनी माशाल्लाह से प्यारी शेप बन गई है। अब हमने अपना सादा कपड़ा ले लेना है। कपड़े की लंबाई चौड़ाई हमने अपने गले से बड़ी लेनी है, ठीक है। तकरीबन 3-3 इंच हम अपने गले से बड़ा कपड़ा ले लेंगे। मैंने यहाँ पर मेजरमेंट नहीं की, अंदाजे से ही लिया है, आप भी इसी तरह कपड़ा ले लें। एक पिन गले के सेंटर में फ्रंट पर लगेगी, एक पिन हम लोग इस तरह से तीरे पर लगा लेंगे और एक पिन गले की बैक साइड के सेंटर में लगा लेंगे। इससे जब हम लोग मशीन पर जाएंगे ना तो हमारा कपड़ा अपनी जगह पे बैठा हुआ होगा, हमने बार बार कपड़ा सेट नहीं करना पड़ेगा। ये तरीक़ेकार मैं सारे अपने बिगनर के लिए बता रही हूँ। अब हमने यहाँ पर अपने गले की सारी गुलाई में और नीचे जो हमारा पैटर्न है उस पर सारी एक ही सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लग चुकी है, बैक साइड से भी आप देख सकते हो सिलाई हमारी कितनी अच्छे से लगी है, कहीं से भी कपड़े में कोई भी बल नहीं आ रहा। पिन्स मैंने निकाल ली है। अब हम लोग कपड़े की बाहर वाली साइड से तकरीबन 1-1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए गले की कटिंग कर लेंगे, कपड़े की सारी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम लोगों ने सेंटर वाला एरिया भी जो गले का है वो भी कट करके निकाल लेना है सारा। गले के अंदर से कपड़ा निकालने के बाद हमने इस तरह देखे कॉर्नर में कट ज़रूर लगाने हैं। कॉर्नर में कट लगाने के बाद गले की जितनी गुलाई है हमने सारी गुलाई में कट लगाने हैं। बस ध्यान रखें आपकी सिलाई या बुकरम तक कट नहीं जाना चाहिए, बस जो बाहर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उसी के ऊपर हमारे कट्स आए। कट लगाने के बाद हम लोगों ने अपने गले को इस तरह करना है जनाब सीधा। अब यहाँ पर मेन काम है इसके कॉर्नर निकालने। तो कॉर्नर आप 2 तरीक़ों से निकाल सकते हो। एक तो है आप अपनी ये जो कैंची है इसकी नोक की मदद से निकाल लें, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, आपका गला यहाँ पर फट भी सकता है जो बिगनर है उनके लिए। तो आप इस तरह अपना कोना सीधा करें और सुई की मदद से यहाँ पर अपने कोने निकाल लें, ठीक है। यहाँ पर कोने अच्छे से ना निकले हुए हों तो गले की फिनिशिंग नहीं आती।
इस तरह से हम कॉर्नर निकाल लेंगे और अपने गले को उल्टी साइड पर रखते हुए इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने अपने गले की सारी गुलाई प्रेस करनी है। आप यहाँ पर अपनी फिंगर की मदद से अपना गला अच्छे से बैठाते हुए जाओगे और साथ साथ प्रेस करते जाओगे। आप चाहे तो प्रेस करने से पहले ही इसको हाथ की मदद से अच्छे से बैठा लें, वो भी तरीकाकार बिल्कुल ठीक होगा। गला बिठाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो कट लगाना है वो हमने बहुत ही ध्यान से लगाना है कि हमारा ज़्यादा ना कटे। जितना हमारा बुकरम आ रहा है ना 1 इंच का, हमने ये देखे इस तरह से इसको नीचे से देख लेना है हमारा कहाँ तक कपड़ा आ रहा है, वहाँ तक हमने इस कट को लगाना है। ये देखिए हमारा बिल्कुल ठीक आया है कट। तो आप भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें और इस तरह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें, हमारा बुकरम ना नज़र आए। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखें फोल्ड करते हुए। यहाँ से हम थोड़े थोड़े से कॉर्नर कट कर देंगे ताकि खूबसूरत हमारे कॉर्नर बन जाएं। ये करने के बाद हमने अपनी गले की गुलाई भी बिठा लेनी है। गले की गुलाई आप चाहें तो डायरेक्ट सुई धागे से भी बिठा सकते हो, वो ज़्यादा नीट आती है बजाय इस तरीके, क्योंकि कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है तो कहीं कहीं पर बल भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो तरीका आपको बेहतर लगे आप वो कर लें। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। आप इस तरह इस्त्री से भी इसकी गुलाई बिठा सकते हो, डायरेक्ट सुई धागे से भी। तो गला माशाल्लाह से हमारा रेडी हो गया है। अब हमने कवर करना है गले के नीचे वाले एरिए को। तो उसके लिए हम लोगों ने ये जो अपने गले की गुलाई में से जो हमने कपड़ा लगाया है ना, उसकी जो गुलाई में से ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है, इसी को उसी गुलाई के मुताबिक इस तरह फोल्ड कर लेंगे जो इसकी कटिंग है उसी के मुताबिक। और यहाँ पर फिर हम लोग तकरीबन 1.25 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए गला कट कर लेंगे। सेंटर में एक हमने निशान लगाया, इसी तरह हमने अपने गले की बैक साइड के भी सेंटर में निशान लगाना है। यहाँ पर भी पॉइंट आप ध्यान से समझें, ये भी बहुत मेन पॉइंट है। हमने इस तरह सेंटर में निशान लगा लिया। अब शर्ट की सीधी साइड ही हम लग रखेंगे, ठीक है। और ये जो गला है इसकी जो अंदर वाली गुलाई होती है, छोटी गुलाई आप कह लें या गले की अंदर वाली गुलाई जो है, ठीक है, जहाँ पर हमने कट लगाया था, उस गुलाई को इस तरह अपने गले के ऊपर रखेंगे। बिल्कुल सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे। कपड़ा हमारा ये जो हमारी जाली सी बनी है ना डिजाइन की, उस वाली तरफ आना चाहिए। कपड़ा हमारा शर्ट पर नहीं आना चाहिए। इसको हम लोग इस तरह मशीन में रख लेंगे। और ये देखिए कपड़ा हमारा, मैं फिर बता रही हूँ, जाली वाली साइड पर है, शर्ट वाली साइड पर नहीं है। गले की अंदर वाली गुलाई हमने ली है और इस गले की गुलाई के साथ इस तरह नीचे रखते हुए हम लोग किनारे किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। नीचे से आप कपड़ा चेक करते जाओगे, जितना नॉर्मल सिलाई के लिए मार्जिन होता है उतना नीचे से मार्जिन लेते हुए हम लोगों ने इस तरह गुलाई में ये वाली सिलाई लगा लेनी है। ये भी बहुत ख़ास पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको इतनी डिटेल से बताया। यहाँ पर आकर हम लोगों ने सुई की मदद से, ठीक है, ये जो हमारा कॉर्नर है इस पे अगर कोई भी धागा धुगा बाहर निकला होगा उसको इस तरह अंदर कर देंगे ताकि हमारा कॉर्नर बहुत ही अच्छे से बने। तो यहाँ पर आके हमने अपनी सिलाई को डबल करना है और डबल करने के बाद हम लोग अपनी सिलाई बंद कर देंगे। अब गले की हमने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी अपनी शर्ट को इसी तरह से हम लोगों ने धागा कट करने के बाद अपनी शर्ट को इसी तरह से हम लोगों ने घुमा लेना है। घुमाने के बाद हम लोगों ने वहाँ से ही अपने गले की दूसरी साइड की सिलाई शुरू कर देनी है। तरीकाकार वो ही होगा कि नीचे से हम लोग थोड़ा थोड़ा सा सिलाई जितना कपड़ा लेते हुए अपने गले की गुलाई के मुताबिक यहाँ पर ये सारा कपड़ा अटैच कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई पक्की कर लेंगे। और ये देखिए हमारी कितने गुम सिलाई के साथ कितनी अच्छे से फिनिशिंग से गला बैठ गया है। थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा सारा हम कट कर देंगे और गले की सारी गुलाई में यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे सारे से कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद अपना गला इस तरह फोल्ड करेंगे शर्ट के ऊपर और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा सा रखा था वो हमने गले की जो मेन फैब्रिक्स है उसके नीचे दे दिया है, ठीक है। इस तरह यहाँ से भी इसको फोल्ड करेंगे। बुकरम जितना रखता हुए, जितना जितना हमारा बुकरम है ना उतना कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि हमारा बुकरम भी कहीं से नजर ना आए। दोनों साइडों पर सुई की मदद से हम लोग तरपाई कर लेंगे हाथ के साथ जो होती है, ठीक है।
तो ये हमारी तरपाई हो चुकी है। आप माशाल्लाह से इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, कितना अच्छा हमारा नीट गला रेडी हुआ है। बैक साइड से और फ्रंट से एक ही हमारा गला तैयार हुआ है। तीरे की सिलाइयाँ भी देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ, मैंने अब ना यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई। मेरी ये जो पट्टियाँ हैं इनको मैंने सुई के साथ ही पक्का किया है। अगर आप भी सुई के साथ पक्का कर सकते हो तो ठीक है, वरना अगर आपको डाउट है कि सही से पक्का नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई लगा सकते हो। मेरी आप पट्टियाँ देख सकते हो सुई धागे से ही बहुत अच्छे से इसके साथ अटैच हो गई हैं। आप यहाँ पर सिलाई लगाओगे और यहाँ पर आकर बंद कर दोगे। प्यारा सा हमने बटन लगाया है और ये है जी हमारे गले की फाइनल लुक। फ्रंट बैक दोनों से आपने गला देख लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर किसी पॉइंट से आपको समझ नहीं आई तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं अपने हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।